प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी तक चौथा चैप्टर कंप्लीट कर किया है। अब उसी को आगे हम बढ़ाएंगे और हम अगला चैप्टर 5वां, जिसका नाम है भौतिक गणित का, आज लेक्चर 1 पढ़ेंगे और आज ही इस लेक्चर को और इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। कुछ फार्मूले हैं, उन्हीं को देखेंगे। तो पहले इसको जानो कि भौतिक गणित कहाँ से लिया गया है। तो न्यूटन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है कलन। कौन सी किताब लिखी है? कलन। वहाँ से ये चैप्टर थोड़ा सा एक पार्ट उठा के ले लिया गया है। ठीक है, कौन सी बुक से? कलन से। तो जाहिर सी बात है, जब कलन से लिया गया है तो उसी से संबंधित कुछ इसका नाम होगा, या इसमें उसी से संबंधित कुछ अंदर जो चैप्टर में होगा वो होगा। जैसे इस पूरे चैप्टर में है अवकलन और समाकलन। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अवकलन और समाकलन क्या कहलाता है। आप लोगों के लिए तो अवकलन और समाकलन सबसे लिए बिल्कुल ही नए हैं, क्योंकि इंटर की मैथ की बुक में अवकलन और समाकलन से भरी पड़ी है, और आप लोगों की मैथ है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह से भरी है। कहीं ट्रिग्नोमेट्री, कहीं समोच्च, कहीं द्विपद प्रमेय। ठीक है, लेकिन जो इंटर में आप पहुंच जाओगे तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल ज़ीरो लगेगा। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों की नया है तो देखते हैं। सबसे पहले अवकल गुणांक क्या कहलाता है। क्या? अवकल गुणांक। तो चलिए देखते हैं अवकल गुणांक क्या कहलाता है। अवकल गुणांक को वैसे कहा जाए तो किसी परिवर्ती राशि है कोई, उसका किसी एक निश्चित राशि पर निर्भर होना क्या कहलाता है? अवकल गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्या? किसी परिवर्ती राशि का, किसी परिवर्ती राशि का एक निश्चित राशि पर निर्भर होना ही अवकल गुणांक कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं माना y कोई परिवर्ती राशि है। y कोई क्या है? परिवर्ती राशि है जो x पर निर्भर करती है। y कोई परिवर्ती राशि है जो x पर निर्भर करती है। y एक परिवर्ती राशि है जो x पर निर्भर करती है। तो जो अवकल गुणांक होगा, वैसे तो इसको ऐसे डिनोटेट करेंगे। अब इसका अवकल गुणांक लिखेंगे तो dy/dx बराबर f'(x). इसको इस प्रकार से हम लोग डिनोटेट करते हैं। ठीक है, मतलब जो नीचे है उसका मतलब है इसके सापेक्ष इसका अवकलन, मतलब s के सापेक्ष y का अवकलन। इसको पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको नोट कीजिए। ये तो एक अवकल गुणांक की या अवकलन की एक छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, इससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन चैप्टर है तो इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कुछ अवकलन कुछ फलनों के। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ फलनों के अवकलन। यहाँ पे हम लोग कुछ फलनों के अवकलन के सूत्र लिखेंगे, आप लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे एकल फलन है कोई, सबसे पहले अचर पद। क्या? अचर पद। dy/dx किसका? अचर पद का क्या होता है? हमेशा 0। अब आते हैं dy/dx x⁴n का। यदि किसी राशि में x⁴n चढ़ी हो तो अवकलन क्या होता है? आगे आ जाएगी पावर और x-1। क्लियर? और यदि मैं और आगे बढ़ाऊँ तो देखते हैं dy/dx। अब मैं ले लूँ log x। log x का बेटा होता है 1/x। और आगे ले लूँ dy/dx e⁴x। क्या होता है? e⁴x। जी आप लोगों को कुछ फार्मूले हैं, इनको याद करना है। dy/dx। अब ले लो sin x।
क्या होता है कॉस एक्स, dy ओवर dx कॉस एक्स क्या होता है माइनस का साइन एक्स। और आगे आए dy ओवर dx टेन एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, dy ओवर dx कॉट एक्स क्या होता है, या फिर और ले लो कॉसेक एक्स या सेक एक्स ले लो, तो क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, dy ओवर dx कॉट एक्स क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, dy ओवर dx कॉसेक एक्स क्या होता है माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ठीक, dy ओवर dx e की पावर x a की पावर x, यदि दो फलन है तब कौन से दो फलन है u एंड v, तो कैसे करेंगे, यदि दो फलन है तो कैसे करेंगे, और गुणा में है, गुणा में है दो फलन है तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ज्यों का त्यों सेकंड का हम लोग अवकलन कर देंगे और प्लस सेकंड ज्यों का त्यों फर्स्ट का अवकलन कर देंगे। ठीक है, यदि दो फलन हैं और योग में है अर्थात जुड़ रहे हैं तो du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। यदि दो फलन हैं और भाग में है dy बाई डी एक्स, मान लिया u अपॉन v, तो यहाँ आएगा हर ज्यों का त्यों अंश का है अवकलन, फिर माइनस अंश ज्यों का त्यों हर का है अवकलन और वटे में हर का स्क्वायर अर्थात बी स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ हमारे अवकलन हैं जिनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का हो गया, टेन एक्स का, सेक एक्स का, कॉट एक्स का, कॉसेक एक्स का, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन हो गए, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब आप लोग इन अवकलन के फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा। दो चर वाला आएगा तो ऐसे, योग वाला ऐसे, भाग वाला ऐसे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए अब देख लेते हैं इन्वर्स फंक्शंस के अवकलन, अर्थात जैसे मैं कह दूं साइन इन्वर्स एक्स, तो इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही मैं कह दूं, सॉरी ये समाकलन कर रहा हूं मैं, अवकलन है मुझे करना है, dy ओवर dx साइन इन्वर्स एक्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार dy ओवर dx कॉस इन्वर्स एक्स, इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार dy ओवर dx टेन इन्वर्स एक्स, तो इसका होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार dy ओवर dx कॉट इन्वर्स एक्स, तो इसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार dy ओवर dx और सेक इन्वर्स एक्स, इसका होता है 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है। इसी प्रकार dy ओवर dx कॉसेक इन्वर्स एक्स, तो -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये कुछ इन्वर्स फंक्शंस के समाकलन थे। ठीक, इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि समाकलन कौन से फलन के क्या होते हैं। ठीक है, देखिए बेटा अब जानते हैं समाकलन। क्या जानते हैं? समाकलन। समाकलन क्या कहलाते हैं, चलिए देखते हैं। तो समाकलन जो होते हैं, समाकलन अवकलन के विपरीत होते हैं। विपरीत अर्थात उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, जैसे किसी राशि का अवकलन यदि मैं मान लूँ, अवकलन
किसी राशि x मान लो या a मान लो, a का अवकलन b है, तब b का जो समाकलन होगा, b का समाकलन a होगा, अर्थात एक दूसरे के अपोजिट। जैसे मैं कह दूं a dy y dx इंटू a है वो b है, तो समाकलन का साइन बेटा ये होता है s की तरह, ऐसा dy किसका b का dx कितना हो जाएगा, समाकलन की जगह अब आ जाएगा अवकलन, ये इसका अपोजिट। ठीक है, तो ये समाकलन होता है, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर देखते हैं हम लोग कुछ इसके भी फॉर्मूले जो हमारी बुक में यूज होंगे। चलिए बेटा, अब देखते हैं हम लोग समाकलन के सूत्र या समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्र, महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं, या कुछ महत्वपूर्ण समाकलन, ऐसा डाल लो, कुछ महत्वपूर्ण समाकलन। तो चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले इसका अचर पद का कहते हैं, क्या अचर पद हो उसका समाकलन करना हो तो वो कहलाता है x। यदि x के साबित कर रहे हैं तो x, जिसके साबित कर रहे हो वही, और प्लस c, इसमें एक और अचर पद हमेशा जुड़ा रहता है सब में, जी अचर पद का c। फिर आते हैं x की पावर n का, तो वो आता है बेटा, उसमें घटती थी घात, इसमें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और एक अचर पद c आ जाएगा। इसमें उसमें होता था 1/x log x का 1/x, इसमें हो जाएगा 1/x का log x और प्लस c। उसमें e की पावर x का e की पावर x होता था, इसमें भी e की पावर x का e की पावर x होता है। ठीक है, उसमें sin x का cos x होता था और cos x का माइनस sin x, तो इसमें cos x का जो समाकलन होगा वो प्लस का sin x होगा, और जो sin x का समाकलन होगा वो माइनस का cos x होगा। ठीक, और आगे चले, उसमें जो समाकलन था tan x का sec स्क्वायर x, इसमें sec स्क्वायर x का क्या होगा, tan x, और ये प्लस c सब में लगा रहेगा। उसमें हमारा sec x इंटू tan x का होता था sec x, इसमें sec x इंटू tan x का क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। उसमें हमारा माइनस का cos स्क्वायर x, तो माइनस उसी साइड भगा दो, मतलब cos स्क्वायर x का dx का हो जाएगा माइनस का cot x प्लस c। ठीक है, और ले लो माइनस का, मान लो cosec x इंटू cot x बराबर आ जाएगा माइनस का cosec x प्लस c। और थे इन्वर्स फंक्शन के, उसमें था sin इनवर्स x का, इसमें आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, किसका, sin इनवर्स x का, और ये प्लस c। ठीक, इसी पे का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, दिया जाएगा cos इनवर्स x का, और ये प्लस का c। ठीक, इसी प्रकार 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, और भी लिख लो कुछ और फॉर्मूले, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका समाकलन हो जाएगा हमारे पास cot इनवर्स x। ठीक है, और भी ले लो 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका जो समाकलन हो जाएगा sec इनवर्स x। और भी ले लो -1/x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका समाकलन हो जाएगा cosec इनवर्स x। और भी आगे चले और देखें यदि हम, तो और भी हमें मिलेंगे, जैसे किसका, u v, दो फलन का है, गुणनफल हो रहा हो और हमें समाकलन करना हो, तो आएगा बेटा फर्स्ट ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो dy/dx इंटू v, और फिर सेकंड का समाकलन
मतलब यू डी एक्स और फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का फार्मूला है। यदि दो हों, यदि दो प्लस में हो, u प्लस वी इंटू डी एक्स, इसका करना हो तो इसका कुछ नहीं है, वी डी एक्स इसका अलग और यू डी एक्स इसका अलग। ठीक है, दोनों का अलग अलग। यदि भाग में हो तो भाग में हम लोग गुणा में मान के चलेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, जी अनिश्चित थे। निश्चित में बेटा कुछ नहीं होगा, फलन वही रहेगा, बस लिमिट दी रहेगी a से b, कोई f(x) फलन होगा और dx। उसका जब हम लोग समाकलन कर देंगे तो जो हमारे पास आएगा, मान लो यहाँ आएगा gx, एक नया फलन आएगा, तो उसकी a और b से वैल्यू पुट करवा देंगे और सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, ये सब बेटा वैसे तो तुम्हें मैथ में बहुत ही विस्तार से मिलेगा। तो इस चैप्टर में ओनली इसके फार्मूले थे, जो मैं सारे के सारे फार्मूले मेरे हिसाब से लगभग पूरे के पूरे लिखवा चुका हूँ। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, हमें फार्मूले भी लिख चुके हैं। ठीक है, इसको यदि हम लोग आगे यदि यूज होंगे, एक तो फिजिक्स में ये यूज बहुत ही कम मात्रा में होने हैं, जब यूज होंगे तो यहीं से फार्मूले आप लोग देख लेंगे या इसको अभी से याद कर लेना, तो जब हमारे फिजिक्स में यूज होंगे तो उसमें लगेंगे। वैसे फर्स्ट ईयर में इसका बहुत ही कम यूज है और इंटरमीडिएट में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। जब इंटरमीडिएट में पहुंचेंगे तो हमारे पास एक मैथ की एक बुक ही आ जाएगी, कलन, जिसमें समाकलन होगा, अवकलन होगा, तो ये फिर फार्मूले रट से जाएंगे। तो आप लोगों को बस ओनली फार्मूले को याद करना है, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिजिक्स में इनका बहुत ही कम यूज है, अपनी फिजिक्स में इंटर वाली में सबसे ज़्यादा यूज है, तो इंटर तक तो हम इनको सीख ही जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।